ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना है। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, भाग्यवान, धनवान, गुणवान आत्मा हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से भरपूर करने के लिए। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मैं आत्मा, ये शरीर नहीं हूँ। इस शरीर में से अलग हूँ। इस शरीर में मैं निवास करती हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया निवास करने के लिए, रहने के लिए। मेरी सारी कर्मेंद्रियां मेरे वश में हैं, क्योंकि मैं राजयोग सीख रही हूँ परम पिता परमात्मा शिव बाबा से। राजयोग का मतलब ये है अपनी इंद्रियों पर राज करना। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 28 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम खुशी से बस बाबा बाबा दिल से खुशी से कहते रहो। दिल से कहो कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा बाबा कहते रहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, और खुशी में रहेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। प्रश्न है आज का, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का आधार वही है। बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। एक चीज बाबा अभी बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उसमें आपको मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का आधार भी वही है। देखते हैं क्या उत्तर है। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, अपने को आत्मा समझने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। इसमें मूझना नहीं है, इसमें उदास नहीं होना है। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कह रहे ठीक है, ये तो तूफान आते रहेंगे, डरना नहीं है। बस अपने आप को, जैसे कहते हैं, अटेंशन में रहो कि कोई हमें कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। तो बाबा का प्रश्न था कि किस चीज में एक मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का आधार वही है। तो उत्तर दिया, आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, और लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी। बाबा कह रहे वो तो होता रहेगा, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें उदास नहीं होना है। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं
बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है, कि जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसे ही अपने आप को भी तुम आत्मा समझो। मैं हूँ परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं, उनको देह अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वह तो है ही निराकार। बाप कहते मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है, अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। अब ठीक है ना, केवल एक ही बात है, क्या? अपने को आत्मा समझो। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। इस तन का मतलब दादा लेखराज का तन, जिन्हें बाबा ने, शिव बाबा ने नाम दिया ब्रह्मा का। तो इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। गौमुख दिखाते हैं ना, अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो, यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, वह तो शिव शंकर एक कह देते। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है ऊंच ते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन निवासी, सूक्ष्म तनवासी है ब्रह्मा। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है, और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पे जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं, बाबा कह रहे योग की जरूरत ही नहीं। योग का मतलब क्या? मुझे याद करना ही तो योग है। योग अक्षर शोभता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर, तुम जानते हो। अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है, बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माओं तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं, आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, यह अक्सर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे, तुम घर घर में ये चित्र रख दो। बाबा कह रहे तुम घर घर में यह चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है सीढ़ी में, बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है, पवित्र बनने बगैर तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे। तुम बच्चे लिखते हो, तुम बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, योग नहीं लगता, याद नहीं रहती, ये दुख है वो दुख है। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे लिखते हो बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे, पहले तो आते नहीं थे, सब बेकार के ख्यालात अब आते हैं। बाबा कहते हैं तुम यह ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। बाबा कह रहे जब तक ज्ञान में नहीं थे तब तक तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। अभी तुमको बाप की याद में रहे माया पर जीत पानी है, यह घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। कह दिया बाबा ने गांठ बांध लो। क्या? जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं तुम्हारा तो यह बैज अच्छी निशानी है, हम प्रिंस बनते हैं। यह है ही बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। कल भी बाबा ने कहा था तुम कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? गॉडली यूनिवर्सिटी के। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, वह है हद की बातें।
राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उनको सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, करना तो दोनों को चाहिए। पहले तो राधा को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है, पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड करते हैं, अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में यह सब मेले मेला बनाने के लिए हैं, ये सब मेले मेला बनाने के लिए ही है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। जो ये मेला चल रहा है ना संगम युग पर तुम लोगों का, तो ये स्वच्छ बनने का मेला है। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते, कहते हैं ना गंगा में डुबकी लगा लो, बाबा कह रहे पानी से कोई पाप नाश नहीं होते। दिल में तो पता नहीं क्या क्या तूफान भरे पड़े हैं, और वैसे कर लो। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते। गीता में भी भगवान वाच है, मन मना भव। आदि और अंत में यह अक्षर है, तुम बच्चे जानते हो। हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है, सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सब की करते हैं, यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। वैसे तो क्या होता है, अगर सीधे अगर आप पेड़ की बात करें, झाड़ की बात करें, नीचे बीज होता है और ऊपर टाल टालियां पत्तियां सब होती हैं, लेकिन ये उल्टा झाड़ है, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस मुनि सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं, वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वह तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी पता बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना। कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं। रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अभी है तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा भी है, यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उसकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते नहीं। पांडव जो दिखाए हैं इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े, तो बाबा कह रहे ऐसे तो कोई होते नहीं। तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे हैं। कौन सा चित्र, लक्ष्मी नारायण का। फिर रोना थोड़ी चाहिए, जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझना है बाबा कह रहे हैं, और उसी में मेहनत लगती है।
आत्माभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। आज जैसे हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो हमें कौन याद आएगा? परमात्मा यानी परम पिता परमात्मा याद आएंगे, शिव बाबा याद आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं जैसे ही अपने आप को आत्मा समझोगे, मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा करते रहो, तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त है अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं। वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कह रहे हैं परेशान मत हो, तूफान तो माया के आएंगे ही। आलस भी आएगा सुबह मुरली सुनने के लिए, चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो आज नहीं सुनी कल सुन लेते हैं, चलो आज योग नहीं करते, आज अमृत वेला नहीं करते, छुट्टी है, आज संडे है, आज वैसे छुट्टी है, कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे ये सब तो अलबेलापन, ये क्या सब क्या माया ही तो है, किसी न किसी रूप में आएगी। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूँ बच्चों के पास कितने आते होंगे, गूंजते होंगे, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। जब तक हम ज्ञान में नहीं थे, कई बार बहुत से भाई बहन कहते हैं कि जब हम ज्ञान में नहीं थे तभी अच्छे थे, कम से कम दुख तो कुछ कम थे, है ना। ये थे, अब तो जब से आए और अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन फिर दुख बढ़ रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है, सब में नहीं होता। तो बाबा कह रहे कि जो अज्ञान काल में कभी नहीं आते वह भी आते हैं। पहले मुझे आना चाहिए, नहीं, मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। यह है फ्रंट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जाती तूफान आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं आते। अरे यह तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं। तो हम भाई बहन हैं, एक बाप के बच्चे, कुमार कुमारी। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है। और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते, कमाल है उन्हों की, उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करें, ज्ञान में तीखे हो जाए। अच्छा, पूरा जोड़ बाबा ने पवित्रता पर दिया। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। इसी खुशी में नाचते रहो, गाते रहो। क्या सुनाया बाबा ने, कोई एक जना बताए, बॉबी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा जो भी बातें बता रहे हैं, इस संसार की कभी कभी तुलना कर देते हैं सतयुग से, कि भाई इस संसार में तो बड़ा दुख ही दुख है, सतयुग में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हम्म है ना। वहां पे हम देवता होते हैं, यहाँ बैगर बने पड़े हैं। हम्म बाबा ने मायाजीत बनने के लिए कहा है, इंद्रजीत बनने के लिए कहा है, अपने हम्म कर्म इंद्रियों को वश में रखने के लिए कहा है। हम्म जो भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो उनको आज वो कह रहे हैं कि गांठ बांध के रखो इस चीज पे जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हम्म, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, जी जी। ठीक है। तो माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है। बाबा ने ये भी कहा ना कि कई बार ज्ञान में आने के बाद जो है ज्यादा परेशानियां आती है। तो बाबा कह रहे हैं हाँ वो तो है ही, माया तो रुस्तम होके लड़ेगी। अच्छा मेरा बच्चा जा रहा है, अच्छे काम करने जा रहा है, चलो जी। तो बाबा कह रहे युद्ध है, पहले जब तुम ज्ञान में नहीं थे तब युद्ध के मैदान में थोड़े थे, अब तो तुम युद्ध के मैदान में हो। हम्म
तो माया के तूफान से डरना में मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से को विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है, नाचना है, गाना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा कह रहे उसी यही एक मेहनत है, यही तुम्हें मेहनत लगती है और इसी से लेकिन क्या होती है, खुशी मिलती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सतो प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। आज का वरदान देखिए, बाबा ना नंबर 1 से तो नीचे बात ही नहीं करते अपने बच्चों के लिए। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। कितना प्यारा बाबा अपने बच्चों को हमेशा नंबर 1 देखना चाहता है। जैसे लौकिक में हम अपने बच्चे को क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा सबसे अच्छा बने, बस मेरा बच्चा तो मेरा। बाबा भी पूरा प्यार लुटाता है हम आत्माओं पर कि ये आत्मा, ये मेरा बच्चा है, ये नंबर 1 बने। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए नंबर 1, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। देखो जी, बाबा युक्ति भी बता रहे हैं कि रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेना है तो नंबर 1 क्या करना है, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने ये कहा था, मैंने उसे ये कहा था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। नेगेटिव ही ज्यादा याद रहती, पॉजिटिव तो कौन याद करता है ना। तो बाबा कह रहे संस्कार रूपी बीज को जला दो। नंबर 2, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। व्रत करते हैं ना, तो हम भी क्या व्रत ले, बाबा कह रहे ईश्वरीय यानी श्रीमत पर चलने का व्रत लेना है, ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं पर का सदा पालन करने का व्रत लेना है। नंबर 3, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्यात्मा बन, दान पुण्य करते रहो। कैसे करना है बाबा ने, मनसा द्वारा, मन से करो, वाणी से करो, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। बाबा कह रहे ये जब सारे तीनों पॉइंट्स तुम्हारे परफेक्ट होंगे, तब तुम कौन बनोगे, फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ते पंछी बन जाओगे। स्लोगन है आज का, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। आज का मीठा मोती, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, इसलिए दुखी ना हो। समस्या का समाधान खुश होकर ही निकाल सकते हैं, दुखी होकर कभी किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है। कहते हैं ना कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वैसे कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, इम्पॉसिबल को ब्रेक कर लेते हैं, इम्पॉसिबल का बना लेते हैं आई एम पॉसिबल, नहीं ये पॉसिबल है ना। तो जो पॉजिटिव है, और नहीं तो इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल का गाना गाते रहते हैं। तो दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, इसीलिए दुखी ना हो। समस्या का समाधान खुश होकर ही निकाल सकते हैं। दुखी होकर, चिड़चिड़ा होकर, गुस्से में होकर किसी समस्या का समाधान आज तक ना निकला है, ना निकलेगा। तो आज देखो बाबा रेस लगवा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी रेस चल रही है, आत्माओं की दौड़ी लगवानी है तुम्हें बस। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाली आत्मा हूँ। मैं फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाली आत्मा हूँ, लेकिन वो तभी हो सकता है जब सुबह से लेकर शाम तक यानी अमृत वेले से लेकर रात तक हम ईश्वरीय मर्यादाओं का, नियमों का पालन करें। दिल जो बीती बातें हैं उन सबको फुल स्टॉप लगाएं, ठीक है। और मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बनकर, पुण्यात्मा बनकर दान पुण्य करते रहे। जब ऐसा
जब ऐसा हाई जंप देने वाले पुरुषार्थ हो, मतलब बाबा कह रहे हैं अगर ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो ये पुरुषार्थ तुम्हें क्या करेगा, हाई जंप ले देगा, लिफ्ट बन जाएगा वो तुम्हारे लिए, जिसमें मैं बिना मेहनत के तुम एकदम से ऊपर, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।